वेलकम बैक गाइस। मेगा अनबॉक्सिंग 2.0 पे हमने Realme GT सीरीज़ के तीनों स्मार्टफोन अनबॉक्स किए थे और देखा था फ़ोन कैसा है। आज हमें चेक करना है कि GT Neo 2 की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। हमने GT रेसिंग येलो यानी कि GT 5G और GT वाइब्रेशन दोनों के इंडिविजुअल टेस्ट देखें और आज देखना है GT Neo 2 कैसा है कंस्ट्रक्शन में और ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी पर्सपेक्टिव से। सो जस्ट लाइक ऑलवेज चलिए हम 5 मिनट का स्प्लैश से स्टार्ट करते हैं। ये गया फ़ोन लिक्विड में ऑल्सो एंड ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो Realme के फ़ोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है बिकॉज जितने भी फ़ोन हमने ट्राई किए हैं मोस्ट ऑफ द फोन्स के अंदर लिक्विड अंदर चला ही जाता है बट विद सम रीज़न फ़ोन में कोई इश्यूज़ नहीं आती है और फ़ोन लेटर पॉइंट पे वर्क करता है। यस इन द पास्ट में बजट सीरीज़ के एक दो फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आई। आई बिलीव Realme के C सीरीज़ या नार्जो सीरीज़ में कुछ था लेकिन प्रॉब्ली आफ्टर 2 वीक्स के बाद फ़ोन अपने आप वर्क करने लगा। मे बी लिक्विड जैसे ही अपने आप ऑपरेट हुआ चीज़ें वर्क करने लगी। तो सेम टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, देखते हैं फ़ोन में कितना प्रोटेक्शन है। एंड बाय द वे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 75 लीटर्स ऑफ वाटर है। प्रेशर रियली हाई होता है और चांसेस ज़्यादा हैं कि लिक्विड अंदर जरूर जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट एंड सी क्या होता है फ़ोन के साथ। ऑलराइट, क्या लगता है आपको गाइस फ़ोन के अंदर लिक्विड गया होगा नहीं गया होगा? वैसे सिम ट्रे एकदम परफेक्टली ड्राई है और थोड़ा सा लिक्विड जो निकल सकता है आई थिंक यहाँ से निकल सकता है। मैं स्पीकर और इसको बंद करता हूँ देन हम देखते हैं। नोप, जरा सा भी लिक्विड अंदर नज़र तो नहीं आ रहा है। सो फ़ोन आपका बेसिक स्प्लैशेस हैंडल करने के लिए परफेक्ट है। इंस्टेड ऑफ रेगुलर स्टेनलेस स्टील की फिनिशिंग देने के बजाय यहाँ पे एक ब्लैक फ्रेम दिया गया जो कि आई थिंक मैच कर रहा है इससे। ओके, जैसा यूजुअल एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम है और इसके ऊपर एक पेंट जॉब है। बट सरप्राइजिंगली बटन यहाँ पे थोड़े से चेंज हैं कंपेयर टू आपको याद होगा जो गोल्डन एक्सिंग बटन आते थे वो अब यहाँ पे नहीं है। रादर देन एक ब्लैक बटन है जो कि एक पेंट जॉब है और इनसाइड ये एल्युमिनियम का है। हाउ अबाउट दी वॉल्यूम बटन, ये प्लास्टिक के बने हैं। अगेन आई एम नॉट श्योर इसके पीछे क्या वजह है। Realme GT मास्टर एडिशन में बटन्स आसानी से बाहर आ जा रहे थे। हाउ अबाउट GT Neo 2? नो। फिलहाल मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी कि फिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं। गुड पार्ट क्या है, बटन्स तो लग गए एंड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन सैड पार्ट क्या है, एक काइंड ऑफ परमानेंटली डैमेज हो गए हैं और हल्का सा ये बॉटम एंड पे बाहर निकला हुआ है और टॉप एंड पे ये अंदर है। आई डोंट थिंक सो कि पावर बटन बाहर आएंगे। नो। सिम ट्रे भी प्लास्टिक का बना हुआ है एंड आउटसाइड प्लास्टिक और ये काफ़ी छोटा है। लेट्स सी क्या बेंड करने से टूटता है। एंड यस, क्वाइट ईजली ये जो प्लास्टिक है ये यहाँ से ब्रेक हो गई है। सो ये ब्रेक होने का रीज़न ये है कि प्लास्टिक काफ़ी हार्ड यूज़ की गई है। जनरली जो लो कॉस्ट प्लास्टिक होती है वो काफ़ी ब्रिटल होती है, काफ़ी हार्ड होती है। गुड प्लास्टिक काफ़ी सॉफ्ट होती है। आपने देखा होगा क्वाइट रिसेंटली हमने मोटरोला, सैमसंग सभी फ़ोन टेस्ट किए थे, किसी भी फ़ोन का सिम ट्रे नहीं टूटा था, लेकिन ये क्वाइट ईजली ब्रेक हो चुका है। फंक्शनलिटी पे अभी भी कोई इश्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अबाउट द कैमरा सेटअप, ऑन द टॉप यहाँ पे ग्लास दिया गया है एंड इनसाइड जो अगेन आप एक शाइन सा देख रहे हैं यहाँ पे वो मेटल का है, मोस्टली एल्युमिनियम और उसके ऊपर पेंट। स्टेनलेस स्टील पे जनरली पेंट नहीं किया जाता है बिकॉज वो काफ़ी शाइनी होता है। सो यहाँ पे एक फ्रेम है एल्युमिनियम का, उसके ऊपर ये ग्लास स्टिक किया गया है। एलईडी फ्लैश एंड 2 मेगापिक्सल डेड कैमरे के लिए कोई भी कटआउट नहीं बना हुआ है। उस कैमरे के अराउंड एक ब्लैक रिंग है, होपफुली ये भी एल्युमिनियम होना चाहिए और उस पर एक पेंट जॉब होना चाहिए। ऑन द फ्रंट यहाँ पे ईयर पीस एंड स्पीकर का कॉम्बो है और ग्रिल काफ़ी वाइड है। लेट्स सी।
आवाज़ आपको पता लग गया होगा कि ये हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से तो ये डैमेज नहीं होगा, बट यस मे बी किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से ये डैमेज हो सकता है। अबाउट दी बैक पैनल, ये एजी ग्लास है और ये कंप्लीट सिंगल ग्लास नहीं है। एक्चुअली अगर यहाँ पे आप नाइफ रब करेंगे तो फर्स्ट ये इस डेयर टू लीव स्ट्रिप पे जाके रुक जा रहा है, एंड सेकेंड यहाँ पे भी एक सेपरेट ग्लास का मॉड्यूल है। अगर हम डिस्प्ले टेस्ट करें तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है और स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट एक्सपेक्टेड है और जैसा मिलना चाहिए वैसा ही है। अप टू लेवल 5 यहाँ तक कोई भी स्क्रैच नहीं है यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस से, और लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक अप टू स्टेनलेस स्टील, कॉपर, निकल, सिल्वर, इन सभी से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा, इंक्लूडिंग ग्लास पार्टिकल्स टू। लेकिन ये सैंड और डस्ट से स्क्रैच पड़ सकता है। इट्स बेटर कि आप एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करें। ऑलराइट, नाउ अगर हम बैक पैनल पे हैं तो यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे ग्लास हैं। सो फर्स्ट अगर हम जो नियॉन कलर है वो ग्लास चेक करें तो ये एजी ग्लास है और ऐसा ग्लास बहुत सी कंपनीज यूज़ करती हैं। और यहाँ पे अगर आप स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो लेवल 2 से यहाँ पे आप देखेंगे 2, 3, 4, 5 अप टू लेवल 5 यहाँ पे सभी मोस्ट स्केल्स ऑफ टूल्स के जो मेटल हमने यूज़ किए हैं वो इट सेल्फ स्क्रैच हो जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ए प्लास्टिक 2 जो कि लेवल 2 पे होता है। लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। और अगर मैं इसको रब करने की कोशिश करूं देन हम देखते हैं यहाँ पे कैसा पैटर्न है। तो लेवल 4 तक कोई भी स्क्रैच यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत ही फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस लेवल 4 पे हैं जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। लेवल 5 पे यहाँ पे स्क्रैचेस परमानेंट हो गए हैं, लेवल 6 और 7 पे परमानेंट हो गए हैं। दैट मीन्स ये जो ग्रीन पोर्शन है ये एक्चुअली कुछ सॉफ्ट मेटल ऑब्जेक्ट से स्क्रैच हो सकता है और ग्लास के पार्टिकल से भी इटसेल्फ स्क्रैच हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एक गोल्ड को इस पर स्क्रैच करूँ, ये एक्चुअली सॉफ्ट मेटल में आता है। देन आप देखेंगे कि गोल्ड के पार्टिकल इटसेल्फ यहाँ पे स्क्रैच हो जा रहे हैं और कुछ गोल्ड यहाँ से ऑलरेडी लूज हो चुका है। और अगर मैं सिल्वर कॉइन स्क्रैच करता हूँ, क्वीन विक्टोरिया, चलो तुमको ही घिसते हैं। सिल्वर भी इटसेल्फ इस ग्लास के कांटेक्ट से आने पे कुछ पार्टिकल्स लूज कर दे रहे हैं, यानी कि कुछ सिल्वर यहाँ से निकल चुका है। सो अगर आप काफ़ी ज़्यादा सिल्वर गोल्ड अपने साथ कैरी करते हैं पॉकेट में तो प्रोबेबली हो सकता है विद टाइम कुछ सोना चांदी आप खो देंगे। ओके, नाउ दैट्स डिफरेंट हियर। जो आप ये ब्लैक स्ट्रिप देख रहे हैं ये एक्चुअली स्टैंडर्ड ग्लास है, यहाँ पे कोई भी एजी ग्लास नहीं यूज़ किया गया है और यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न क्वाइट सिमिलर है जैसा होना चाहिए। लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ मिक्स, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है। और अगर हम कैमरे फ्रेम पे आ जाएँ तो यहाँ पे भी लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है और लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं और 7 पे जैसा एक्सपेक्टेड है डीप स्क्रैचेस पड़ते चले आ रहे हैं। सो इन शॉर्ट आपका बैक पैनल मोस्टली जो ग्रीन पार्ट है वो कुछ कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से भी इटसेल्फ स्क्रैच हो सकता है और उनको भी स्क्रैच कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि बेंड में फ़ोन कैसा है। वैसे फ़ोन थोड़ा सा सॉलिड फील हो रहा है, थोड़ा सा वाइडर ज़्यादा है और थोड़ा सा हैवी भी है। लेट्स सी बेंड में क्या होता है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। ओके, हियर वी गो, 3, 2, 1। बहुत ही माइनर सा फ्लेक्स फ़ोन में है और काफ़ी थिक फ़ोन भी है। बेंड में ज़्यादा इश्यूज नहीं आ रही है। और अगर मैं इस नाइफ़ को इंसर्ट करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं ये नाइफ़ के अंदर नहीं जा रही, यानी कि बहुत ही मिनिमल फ्लेक्स है डिस्प्ले साइड से बेंड करने में। बैक साइड से बेंड करते हैं, 3, 2, 1। यहाँ से भी बेंड करने में कोई इश्यूज नहीं है। तो फ़ोन काफ़ी सॉलिड बनाया गया है। बेंड के टर्म्स में भी यहाँ पे कोई डैमेज नहीं हो रहा है। एट द लास्ट ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है और वैसे तो मैं अब चेंज का जगह मैं जनरली आउटडोर प्रेफर करता हूँ मेगा ड्रॉप टेस्ट में, लेकिन इफ़ यू रिमेंबर हमने सेम सेटअप पे ही Realme GT और Realme GT मास्टर एडिशन ट्राई किया था। अब वहाँ पे
था क्या कि उन दोनों फ़ोन में कोई भी कॉर्निंग ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं था, वहाँ पे ड्रैगन 10 ग्लास था। तो इसीलिए मैं Realme GT Neo को भी सेम प्लेस पे ड्रॉप कर रहा हूँ। यू सी, ये है ओरिजिनल नियॉन। अब आप सोच सकते हैं कि इस आर्टिफिशियल नियॉन वर्सेस ओरिजिनल नियॉन में कौन सा बेटर है। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 है। आई होप सो कि थोड़ा सा तो बेटर होना चाहिए, लेकिन फ़ोन का वेट ज़्यादा है, डिस्प्ले बड़ा है, कुछ कंसर्न हो सकते हैं। ओके, एट द फर्स्ट इनिशियली हम 2 फीट हाइट से फ़ोन को ड्रॉप करते हैं। ये जस्ट एग्जैक्टली आपकी वेस्ट साइड होती है, यानी कि आपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और फ़ोन आपका ऐसे गिर जाता है। फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है, जैसा आपको दिखा दूँ। स्प्लैश टेस्ट के बाद भी कोई भी इश्यूज़ नहीं है, लाइक कैमरे कैन एंड ऑल द थिंग। एंड नाउ कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं। लेट्स सी, 2 फीट हाइट, एकदम फ्लैट ड्रॉप हो रहा है एंड अभी भी ओके है। एक कॉर्नर ड्रॉप टेस्ट, कॉर्नर एंगल से यहाँ पे एकदम क्लियर इम्पैक्ट है। यहाँ पे एक प्लास्टिक की इंक्लोजर होती है, दैट्स वाई डिस्प्ले पे कोई डैमेज नहीं आया है। ओके, हाउ अबाउट रियर साइड, 2 फीट हाइट, एजी ग्लास कितना ड्यूरेबल है, परफेक्ट। एंड डिस्प्ले साइड से 2 फीट हाइट, परफेक्ट, कोई इश्यूज नहीं है। एंड लेट्स सी, हाइट इंक्रीज करते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट हाइट से फोन को ड्रॉप करते हैं। क्वाइट अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, साइड इम्पैक्ट लगने से ही इसका डिस्प्ले चला गया। और एक्चुअली टच वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ से एक हल्का सा इनसाइड क्रैक भी हो गया है। सो मोस्ट लाइकली रीज़न यही है कि फ़ोन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। हमने और भी फ़ोन यहाँ पे टेस्ट किए हैं जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 था, लाइक ओप्पो रेनो 6, आपको याद होगा रेनो 6 प्रो, वो भी हमने ट्राई किया था। उन दोनों फ़ोन में रेगुलर ड्रॉप टेस्ट करने से इस फ्लैट सरफेस पे कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि वेट ज़्यादा है, एमोलेड डिस्प्ले सभी जानते हैं शॉक से डेड जाते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी, जस्ट यहाँ पे ये जो पोर्शन है एक्चुअली ये डेड हो गया है और यहाँ से छोटा सा यहाँ पे क्रैक हो गया है। नो प्रॉब्लम, हम टेस्ट को प्रोसीड करते हैं। लेट्स सी क्या फ़ोन की स्क्रीन क्रैक होती है या फ़ोन ड्रॉप डेड होता है कि नहीं होता है। एंड 5.5 फीट हाइट और फ्रॉम द कैमरा साइड यहाँ पे अब कंप्लीट ब्लैक हो गया। ये अनरिकवर्ड पिक्सल है, ये डेड हो चुके हैं, ये मोस्टली ऐसे ही रहेगा। रिमेंबर हमने ROG फ़ोन 2 ट्राई किया था, वहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ था और वो स्लोली स्प्रेड हो गया था। सो टॉप एंगल से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, लेकिन कुछ इश्यूज हुई नहीं। ओके, रियर साइड से ड्रॉप करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट हाइट। एंड इसकी स्क्रीन कंप्लीटली डेड हो चुकी है। यू सी, नियॉन ग्रीन, एक्चुअली क्या कोइंसिडेंस है, नियॉन ग्रीन फ़ोन में नियॉन ग्रीन पैनल भी, स्क्रीन भी आई है डेड होने पे। सो लेट्स सी फाइनल ड्रॉप टेस्ट, क्या फ्रंट डिस्प्ले में कुछ होता है कि नहीं होता है। एंड फ्रंट डिस्प्ले में कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली जो कॉर्निंग की ग्लास है वो इटसेल्फ ओके है, क्योंकि वो एकदम टॉप पे होती है, यानी कि फ़ोन पे स्क्रैचेस है, ऑल दिस थिंग्स में ओके है। लेकिन जो डैमेज हुआ है वो इनसाइड की जो लेयर है एमोलेड की, उसमें हुआ है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिग डिस्प्ले एंड वेट ज़्यादा है। तो आई थिंक आइडियल वेट जो होना चाहिए फ़ोन का, समवेयर क्लोज टू 175 ग्राम 174 ग्राम होना चाहिए, यू नो। ओवरऑल फ़ोन ठीक है। अगर आप कोई गुड ड्रॉप प्रूफ केस यूज़ करेंगे तो शायद आपका फ़ोन ड्रॉप टेस्ट में डेड ना हो।